अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट में, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स सेकंड। दूसरा जो चैप्टर है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का, ऑक्सीजन युक्त यौगिकों का। और ये जो चैप्टर है ये है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ओके, इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन जो कि आपके चाहे वो नीट हो, जेई एडवांस हो, मेंस हो, इनमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, उनको कैसे सॉल्व करें, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करें, इन सब के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या है। मतलब हम ये कहें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, समझ गए ना, कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप मींस C डबल बॉन्ड। समझ गए बच्चों कि कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिनमें क्या होता है, जिनमें CO समूह, ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप, CO समूह होता है, उनको बोलते हैं कार्बोनाइल। देखो इसमें कौन कौन आते हैं। एक तो होते हैं एल्डिहाइड्स, ओके, R या H, C डबल बॉन्ड H, ये है एल्डिहाइड। मींस इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा, CHO। तो यहां पर भी कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप से दो हाइड्रोजन या एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो वो क्या कहलाएंगे, एल्डिहाइड। इसका केवल एक ही एग्जांपल ऐसा है जिसमें दो H होते हैं, वो है फॉर्मल्डिहाइड। बाकी यहां पर क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप। सपोज आपने देखा ये है आपके पास C डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड, ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O एसिटाल्डिहाइड। इस तरह से आपको याद रखना है। C6H5 CHO, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। अब हम आ जाते हैं एक दूसरा होगा कीटोन्स। दूसरे क्या है हमारे पास, कीटोन्स। कीटोन्स में आप देखोगे कि कार्बोनाइल ग्रुप से दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। सपोज CH3, ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन, तो ये हो गए कीटोन। थर्ड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो बच्चों, ये कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइड, मतलब इतना ग्रुप जो है कार्ब, ये कहां से दिया गया है, कार्बोनाइल से, प्लस ऑक्साइड, मतलब CO भी होगा और OH भी होगा। तो इनमें क्या होगा, R C डबल बॉन्ड और यहां पर OH। तो ये है सपोज CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें भी आप देख रहे हैं CO ग्रुप इसमें भी होता है, बस ये है कि CO से OH जुड़ा होगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए। और देखो कौन कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं जो इस कैटेगरी में आएंगे, जिनमें CO ग्रुप है, ओके, तो CO ग्रुप इसमें हो गए। इसके अलावा आप आ जाते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स में एक होते हैं C डबल बॉन्ड OX, इनको क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड, ओके, CH3 C डबल बॉन्ड OCl एसिटाइल क्लोराइड, इस तरह से। एक होंगे RC डबल बॉन्ड O और OR, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, ईस्टर्स, ओके, CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5, ये क्या है, इथाइल एसीटेट। हम इन सब के आईपीसी नोमेनक्लेचर भी देखेंगे। RC डबल बॉन्ड O, यहाँ NH2, ये क्या कहलाते हैं, अमाइड, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 एसिटामाइड, ओके। इनमें यहाँ H भी हो सकता है, यहाँ H भी हो सकता है, फॉर्मिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ओके। और एक होते हैं RCOOCOR, ये है एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक है। सपोज CH3 COOCOCH3, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये सब क्या है बच्चों, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। यहां तक समझ गए होगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स
फंक्शनल ग्रुप जो है कंटेन CO ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, तो वो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड। इस यूनिट में हमें इन्हीं की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, इनसे रिलेटेड रिएक्शंस, इन्हीं को बच्चों डिस्कस करना है अच्छी तरह से। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब देखो हम कुछ अब यहां पर आ जाते हैं किसके बारे में। सबसे फर्स्ट हम लेंगे एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, तो ध्यान रखें कि जो एल्डिहाइड्स हैं बच्चों, ओके, उनमें आपको मेनली इनको याद रखना है। एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, एक लेना है आपको याद रखना है एसिटल्डिहाइड, ओके, C6H5C डबल बॉन्ड O, बेंजल्डिहाइड। ये मेन तीन तो आपको विद स्ट्रक्चर, इनके नेम सब कुछ रट लेना है। पूरी एल्डिहाइड की जो प्रॉपर्टीज हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, उनमें ये बार बार आते रहेंगे। ओके, अब इनके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में देखोगे, पहले हम बता दो, और एक आपको कीटोन लेना है। तो पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन में, तो यहां पर आ जाते हैं कीटोन्स। कीटोन्स में जैसे CH3, CH3, ये क्या है बच्चों? एसिटोफिनोन। ओके, CH3, C डबल बॉन्ड O, C6H5, ये तो एसीटोन है, ये क्या है? एसीटोन, और ये है एसिटोफिनोन, और C6H5, C डबल बॉन्ड O, C6H5, ये क्या है बच्चों? बेंजोफिनोन। समझ गए ना? इन तीन के बारे में आपको अच्छी तरह से इनके स्ट्रक्चर याद रखने। तो ये थे हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स। पहले मैं इनके बारे में इनका सिंपल नेम, IUPAC नेम बता दूं। अब देखो, अगर एल्डिहाइड है, ओके, तो एल्डिहाइड को एल्केन, ठीक है, प्लस A, तो ये क्या बोले जाते हैं? एल्केन ओनली, ठीक है, जब वन ओनली कंटेन वन CHO ग्रुप। समझ गए बच्चों कि अगर एक ही CHO है तो आप उसमें एल्केन देखो और Al लगा दो, एल्केनल बोलते हैं। और एक होते हैं एल्केन XY, ठीक है, आपको ये पूरा नेम लेना होगा, एल्केन XY डाइएल। यहां X एंड Y ये है लोकेंट्स ऑफ CHO ग्रुप्स या कार्बन, CHO के कार्बन का लोकेंट नंबर होगा ये। अब यहां पर ध्यान रखना है कि व्हेन 3 और मोर, समझ गए बच्चों, 3 और मोर CHO ग्रुप्स आर प्रेजेंट in aldehyde, then only carbon of hydrocarbon chain selected for, ठीक है, alkene and used कार्बल्डिहाइड सफिक्स। समझ गए ना कि अगर 3 या इससे ज्यादा CHO ग्रुप आ जाए बच्चों, तो आपको CHO के कार्बन को हाइड्रोकार्बन चेन में सिलेक्ट नहीं करना, मींस आपको जो एल्केन सिलेक्ट करना है उसमें CHO कार्बन के कार्बन को सिलेक्ट नहीं करना, केवल हाइड्रोकार्बन चेन के ही कार्बन को सिलेक्ट करना है। फिर आप इसका नियम करना है। देखो हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर एक CHO है तो एल्केन है, 2 है तो डाइएल, और 3 या इससे ज्यादा है तो अलग। जैसे यहाँ लिखा है CH3 CHO, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इथेन, तो इथेन, और अल तो एथेनल। CH3 CH2 CHO है तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन है तो प्रोपेनल हो गया। ओके, अगर अनसैचुरेटेड है जैसे ये है
तो हम इसे लिखेंगे प्रोप 2 इन एल लगा देंगे। अब यहाँ पर है CH2 CHO CH2 CHO 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे ब्यूटेन। ओके, पूरा ई नहीं हटाएंगे, 1 4 डाइएल, इस तरह से। मतलब अगर ई तभी ड्रॉप होता है बच्चों एल्केन का जब केवल एक बार एल लग रहा हो। ई को ड्रॉप नहीं करेंगे डाइएल ट्राइएल डाइएल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ का ई ड्रॉप नहीं होगा। अब मैंने आपसे कहा कि CHO CHO एंड CH2 CHO ये आ गए, तो आप इसमें सिर्फ इतना सिलेक्ट करें, क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। समझ गए ना? अब चाहे कितने भी CHO, अब सपोज ऐसा हो जाए कि CH2 CHO CH2 CHO CH2 CHO, तो अब यहां पर हम केवल 2 ही सिलेक्ट कर पाएंगे और ये एक डाई एल की तरह ट्रीट होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएगा बच्चों सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो यहां पर आएगा 3, ठीक है, मैथिल फॉर्माइल। क्या हो जाएगा ये मैथिल फॉर्माइल, और 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा पेंटेन 1 5 डाई। समझ गए ना कि ये रूल तभी लगाओगे जब 3 CHO या इससे ज्यादा CHO एक ही हाइड्रोकार्बन से डायरेक्ट चेन से जुड़े, तब ये रूल लगता है। अगर एक भी CHO एक हाइड्रोकार्बन चेन से नहीं जुड़ा डायरेक्ट, तब आप उसको एक सब्स्टिट्यूएंट मान के और क्या लगा देंगे डाई एल का रूल लगाएंगे। अगर 3 बार होता तो फिर वही लगेगा, बाकी एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लोगे। वैसे भी मैंने इसके बारे में कंप्लीट आयोगेशन नोमेनक्लेचर में आपको बता दिया है। अब देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ये ले लेते हैं CHO, तो ये तो है क्या, इसका नेम है बेंजल्डिहाइड। ओके, या फिर अगर यही इसका IUPAC है, क्या है बच्चों IUPAC है, या हम इससे अगर और सिंपल लिखें तो बेंजीन कार्बोल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कार्बन सेलेक्ट नहीं हो रहा। बट अगर यहाँ पर CHO और यहाँ पर CHO है तो हम लिखेंगे बेंजीन 1 2 डाई कार्बोल्डिहाइड, या हमारे पास साइक्लोहेक्सेन रिंग है और इसमें CHO है तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, या हम इस तरह से ले लें CHO तो हम लिखेंगे साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। 2 बार अगर जुड़ जाएगा इसी तरह से रिंग में CHO तो आप क्या बोलेंगे इसे साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोल्डिहाइड। तो इस तरह से जो है हमारे एल्डिहाइड्स, चाहे वो एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, एलिसाइक्लिक है, मैंने आपको बता दिया। एक एल्डिहाइड है तो AL लगा दें, 2 बार है तो डाई एल लगा दें उनकी पोजीशन देके, लेकिन 3 बार है और डायरेक्ट कार्बन चेन से जुड़े हुए हैं तो फिर एल्केन कार्बोल्डिहाइड का यूज करें। एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एक CHO है बेंजीन रिंग में तो बेंजल्डिहाइड ही IUPAC नेम है, बाकी 2 हो जाए 4 हो जाए तो बेंजीन कार्बोल्डिहाइड के बेस पर नोमेनक्लेचर करें, उनकी पोजीशन देंगे। अगर एलिसाइक्लिक रिंग है तो इस तरह से उनके एल्केन का नेम लिख के साइक्लो एल्केन लिख के कार्बोल्डिहाइड की पोजीशन देके कार्बोल्डिहाइड लिख दें, ये एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर है। ओके, और कीटोन्स में आ जाए, इसको और देख लेते हैं पहले हम। अब देखो बच्चों कीटोन्स में जो है ओके कि ये लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, तो ध्यान रखिए कि जो कीटोन्स होते हैं उनको बोलते हैं एल्केनोन। क्या बोलते हैं एल्केनोन। इसमें कितने कार्बन है 3, तो आपका हो जाएगा प्रोपेन और O हट गया और O लग गया, क्या हो गया प्रोपेनोन। अब लिखा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH2 CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड OCH2 CH2 CH3, तो इसे हम क्या बोलेंगे। देखो बच्चों, अगर कोई भी आपको कीटोन दे रखा है और उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है उसकी कार्बन चेन में 4 हैं, तब तक तो 4 3 2 इस तरह से 3 4 तक है, तब तक तो हमें ओन की पोजीशन नहीं बतानी होती। लेकिन 4 से ज्यादा हो जाए
तो ओन की पोजीशन बतानी होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे पेंटेनोल लिख देते हैं कंफ्यूजन होगा, तो पेंटेनोल में ओन कहां पर है। तो हमें 5 या इससे ज्यादा कार्बन का कोई कीटोन है तो हमें पोजीशन देनी होगी। जैसे हम इसे लिखेंगे क्या, पेंटेन, ये हो गया बच्चों, और फिर 3 ओन। यहां पर हम क्या लिखेंगे, पेंटेन 2 ओन। अब सपोज आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 है, तो 1 2 3 4 5। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 2 3, मतलब आप टोटल कार्बन 5 हो गए, तो हो गया पेंटेन। यहां पर E पूरा रहेगा, 2 3 डाईओन। ध्यान रखें, डाईओन, ट्राईओन, डाइयल, ट्राइयल, इस तरह से अगर किसी सफिक्स के पहले डाई ट्राई आ जाए तो ध्यान रखें कि जो वर्ड रूट होता है उसका ई नहीं ड्रॉप करते, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे एल्केन हो, बाकी में ड्रॉप कर देते हैं अगर सफिक्स एक बार जुड़ता है तो। अब आ जाता है कि कहीं ऐसी कंडीशन बन जाए जैसे CHO CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ध्यान रखें एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे और इससे हम सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, और इसका क्या लेंगे, सफिक्स लेंगे, और इसका क्या लेंगे बच्चों, प्रीफिक्स। तो क्या नेम हो जाएगा इसका, देखो आप CH3 इस तरह से, तो हम लिखेंगे हमारे पास है 4 कार्बन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। ओके, तो यहां पहले हम पोजीशन देंगे 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। अब आता है बच्चों कि अगर किसी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के साथ, ओके, कि कहां पर आ जाए, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के साथ, ठीक है, CHO along with terminal functional group, then carbon selected for alkane। समझ गए ना, जैसे COOH के साथ CHO भी आ जाए तो 1 2 3 4, केवल यही एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों जो किसी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, मींस जो कार्बन से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होते हैं, अगर उनके साथ आ जाता है, केवल कीटोन छोड़ दो, तो ध्यान रखें इसका कार्बन सिलेक्टेड होगा। कीटोन के साथ भी सिलेक्टेड होता है, लेकिन यहां पर जैसे COOH COX COOR CHO CN, अगर इस तरह के फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं और उनकी प्रायोरिटी से ज्यादा है तो इसका कार्बन सिलेक्टेड होगा। ध्यान रखें, केवल प्रायोरिटी में अगर आप देखोगे तो एसिड डेरिवेटिव्स के साथ ही ये CHO का कार्बन सिलेक्टेड हो सकता है। एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स के साथ अगर ये आ जाता है तो सिलेक्टेड होगा 1 2 3 4। तो हम इसे क्या नेम देंगे बच्चों, देखो, और यहां पर जो ऑक्सो क्या होगा, प्रीफिक्स क्या यूज होगा, ऑक्सो, और यहां पर इसका क्या यूज हो जाएगा, सफिक्स। तो हम लिखेंगे क्या, 4 ऑक्सो, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ऐसे करते हैं नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड और बता दूं, वैसे भी मैंने इन सब के बारे में डिटेल में बता चुका हूं। तो एल्डिहाइड कीटोन्स, एक चीज और बता दूं कि कीटोन्स में आप देखोगे जो कीटोन्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, 2 टाइप्स का मतलब होता है, एक तो होते हैं सिंपल कीटोन, या हम इसे कहें सिमेट्रिकल कीटोन्स। सिमेट्रिकल कीटोन्स क्या होंगे बच्चों, जैसे RC डबल बॉन्ड OR, तो यहां पर R दोनों सेम होंगे, 1 और ये कहें तो ये इस तरह से, या हम जैसे लिखें CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये सिमेट्रिकल है, या C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, तो ये सिमेट्रिकल है। और दूसरे होते हैं बच्चों, ठीक है, मिक्स्ड कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। ओके, अनसिमेट्रिकल कीटोन जो मिक्स्ड कीटोन्स होंगे वो क्या होते हैं कि जो R डैश है ये सेम नहीं होंगे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, या CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5। तो ये ऐसे कीटोन हैं जो सिमेट्रिकल नहीं है, मींस मिक्स्ड कीटोन के साथ है। तो ये है हमारे सिंपल कीटोन्स, ये है मिक्स्ड कीटोन्स। सिंपल कीटोन्स का अगर आप सिंपल नेम लिखोगे तो डाई एल्काइल कीटोन लिख सकते हैं, डाई मिथाइल कीटोन, डाई फिनाइल कीटोन। लेकिन अगर यहाँ पर आपको मिक्स्ड आ जाए तो इनको अल्फाबेटिकली लिख दें, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब आपसे इसका एक नेम पूछा जाता है, IUPAC नेम,
कि ये क्या है। तो ध्यान रखें, एक तो है एसीटोफिनोल, समझ गए बच्चों, यही इसका नेम आईयूपीएसी सिलेक्ट कर लिया गया है, या फिर इसका एक नेम और सिंपल दिया गया है आईयूपीएसी नेम फेनिल एथेनोल। क्या बोला गया है? फेनिल एथेनोल। इस तरह से C6H5 C डबल बॉन्ड को C6H5, इसको बेंजोफिनोल बोलते हैं आईयूपीएसी नेम में। और अगर हम एक नेम और देखें तो ये हो जाएगा डाइफेनिल, ओके, और क्या हो जाएगा? मेथेनोल। क्या हो जाएगा? डाइफेनिल मेथेनोल। इसका ये आईयूपीएसी नेम भी है, इसका ये आईयूपीएसी नेम भी है, और ये भी नेम सिलेक्ट किया गया है एसीटोफिनोल, बेंजोफिनोल। जैसे मैंने बेंजल्डिहाइड का बोला था, बेंजल्डिहाइड भी यूज होता है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी यूज होता है, समझ गए ना। तो इस तरह से इनके एल्डिहाइड और कीटोन्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो यहाँ पर हम अभी जो है केवल एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही उनके नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया है। अब यहाँ पर हम इनकी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज इनको लेंगे। हम कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर अलग से लेंगे, उसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को और उसकी पूरी प्रिपरेशन। ओके, तो पहले